न्यूलांग और जीनू भाग दो। उस दिन से न्यूलांग खेतों में खेती करता और जीनू घर पर बुनाई करती थी। कभी कभी जीनू न्यूलांग की मदद भी करती थी, खेत के कुछ काम कर देती थी। दोनों मेहनती और किफायती थे और उनकी जिंदगी काफी खुशहाल थी। देखते ही देखते 2-3 साल गुजर गए। उनके एक लड़का और एक लड़की हुई। जब बच्चे बात करने लगे तो शाम को फुर्सत मिलने पर जीनू तारों की ओर इशारा करके बच्चों को आसमान की कहानियां सुनाती थी। आसमान भले ही आलीशान था, लेकिन वहां आजादी नहीं थी। उसे वो पसंद नहीं था। उसे इंसानों की दुनिया की जिंदगी पसंद थी। न्यूलांग के साथ मिलकर काम करना उसे पसंद था। भाई बहन के साथ खेलना उसे पसंद था। दरवाजे के सामने छोटी नदी के पानी को बहते देखना उसे पसंद था। शाम की हल्की हवा को जंगल से गुजरते सुनना उसे पसंद था। दोनों बच्चे उसकी ये बातें सुनकर उसकी गोद में सिमट जाते। एक बार माँ कहते, फिर सिर घुमाकर एक बार पिताजी कहते। वो बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन कभी कभी वो परेशान भी हो जाती थी। किस बात की चिंता थी? उसने न्यूलांग को नहीं बताया। उसे डर था कि अगर उसकी नानी को पता चल गया कि वो यहाँ है तो वो उसे ढूंढने आ जाएंगी। एक दिन न्यूलांग बैल को चारा खिलाने गया तो उस बूढ़े बैल ने फिर से बात की। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अब मैं खेतों में काम करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे मरने के बाद तुम मेरी खाल रख लेना। जब भी कोई मुश्किल आए तो तुम मेरी खाल ओढ़ लेना। बूढ़ा बैल अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गया। पति पत्नी दोनों फूट फूट कर रोए। उन्होंने बूढ़े बैल की खाल रख ली और उसके शरीर को अपनी झोपड़ी के पीछे पहाड़ी पर दफना दिया। उधर आसमान में परियों के इंसानी दुनिया में जाने की बात आखिरकार रानी माँ को पता चल ही गई। रानी माँ ने उन्हें सजा दी और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वो खास तौर पर जीनू से नफरत करती थी, जो इंसानी दुनिया में ही रह गई और वापस नहीं आई। ये तो जानबूझकर उनके कुल की इज्जत खराब करने और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। उन्होंने कसम खाई कि वो जीनू को पकड़कर वापस लाएंगी। भले ही जीनू ताईशान पहाड़ के नीचे किसी पत्थर की दरार में या समंदर के बीच किसी मूंगे की चट्टान पर छिपी हो, वो उसे जरूर पकड़कर वापस लाएंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगी। रानी माँ ने कई सैनिकों और सेनापतियों को इंसानी दुनिया में जांच के लिए भेजा। लंबे समय तक जांच के बाद उन्हें पता चला कि जीनू न्यूलांग के घर है और उसने न्यूलांग से शादी कर ली है। एक दिन वो न्यूलांग के घर गईं। इत्तेफाक से न्यूलांग खेतों में काम कर रहा था। उन्होंने जीनू को पकड़ लिया और उसे आसमान की तरफ खींचने लगी। बाहर की ओर चल दी। बुनक्रिन के बेटे ने जब उस बूढ़ी औरत को गुस्से में बुनक्रिन को खींचकर ले जाते देखा तो वह दौड़ कर आया और बुनक्रिन के कपड़े पकड़ ली। रानी माँ ने जोर से धक्का दिया और बच्चा जमीन पर गिर गया। फिर वह बुनक्रिन को लेकर उड़ गईं। बुनक्रिन का दिल तड़प उठा। अपने 2 प्यारे बच्चों को देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह बस चिल्लाई, जल्दी जाओ, अपने पिता को ढूंढो। ग्वाला लड़के के पीछे पीछे घर पहुंचा। उसने देखा कि चरखी आधे बुने हुए कपड़े पर रखी है। चूल्हे पर चावल से भाप निकल रही है और बेटी दरवाजे पर बैठी रो रही है। उसने फैसला किया कि वह स्वर्ग जाकर उसका पीछा करेगा और बुनक्रिन को बचाकर वापस लाएगा। पर वह स्वर्ग कैसे जा सकता था? उसे अचानक बूढ़े बैल की मरने से पहले कहीं बात याद आई। ये तो एक आपात स्थिति ही थी ना। उसने जल्दी से बैल की खाल ओढ़ी, 2 टोकरियां निकाली, हर टोकरी में एक बच्चे को बिठाया और उन्हें उठाकर बाहर की ओर भागा। घर से बाहर निकलते ही वह उड़ने लगा। उसके कानों के पास से हवा साए साए कर रही थी। कुछ देर उड़ने के बाद उसे अपनी पत्नी और वो बूढ़ी औरत दिख गई। वह चिल्लाया, मैं आ गया। दोनों बच्चे भी एक साथ चिल्लाए, माँ माँ। वह और पास उड़ता गया और बस उन्हें पकड़ने ही वाला था। रानी माँ ने अपने सिर से जेड का कांटा निकाला और अपने पीछे एक लकीर खींच दी। अरे नहीं! ग्वाले के सामने अचानक एक दिव्य नदी आ गई। आकाश गंगा बहुत चौड़ी थी और लहरें बहुत बड़ी थीं। ग्वाला उसे पार नहीं कर सका। उस दिन के बाद से ग्वाला आकाश गंगा के इस पार था और बुनक्रिन उस पार। वे बस दूर से एक दूसरे को देख सकते थे पर साथ नहीं रह सकते थे।
वे आकाश गंगा के दोनों ओर के तारे श्रवण और अभिजीत बन गए। बुनकरिन को बहुत बड़ी सजा मिली, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह ग्वाले के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। समय बीतता गया और रानी माँ भी उसकी जिद के आगे हार गईं। उन्होंने उसे हर साल 7वें महीने के 7वें दिन ग्वाले से एक बार मिलने की इजाजत दे दी। हर साल इस दिन नीलकंठ पक्षियों के झुंड आकाश गंगा के ऊपर एक पुल बनाते हैं ताकि ग्वाला और बुनकरिन उस पुल पर मिल सकें। इसी वजह से हर साल उस दिन लोगों को नीलकंठ पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। वे सब आकाश गंगा पर पुल बनाने चले जाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उस रात को अगर अंगूर की बेल के नीचे चुपचाप सुना जाए तो ग्वाले और बुनकरिन को पुल पर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए सुना जा सकता है।